क्या वाकई प्रार्थना सिर्फ भगवान से मांगने का तरीका है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा वैज्ञानिक रहस्य? क्यों कुछ लोगों की प्रार्थनाएं तुरंत असर करती हैं और कुछ की बिल्कुल नहीं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सही तरीके से की गई प्रार्थना आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल को बदल सकती है? ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि है अवचेतन मन की साइंस। तो चलिए खोलते हैं इस रहस्य का दरवाजा सिर्फ आज के इस अध्याय में। अध्याय 12, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रार्थना। प्रार्थना को अक्सर एक धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास माना जाता है जो केवल आस्था के दायरे में आता है। लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि प्रार्थना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो ब्रह्मांड के अटल नियमों पर आधारित है, और इसका सबसे शक्तिशाली उपकरण आपका अपना अवचेतन मन है। यह कोई रहस्यमय कार्य नहीं, बल्कि एक सिद्ध विधि है जिसके परिणाम देखे जा सकते हैं और अनुभव किए जा सकते हैं, बशर्ते आप इसके पीछे के सिद्धांतों को समझें और उनका सही ढंग से पालन करें। यह अध्याय बताता है कि कैसे प्रार्थना, जब सही तरीके से की जाती है, तो आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति को सक्रिय करती है, जिससे आपके जीवन में वांछित परिणाम प्रकट होते हैं, चाहे वे स्वास्थ्य, धन, रिश्ते या किसी भी अन्य क्षेत्र से संबंधित हों। प्रार्थना का सार, विचारों और भावनाओं का संप्रेषण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रार्थना का सार आपके चेतन मन के विचारों और भावनाओं को आपके अवचेतन मन तक संप्रेषित करना है। आपका चेतन मन वह है जो चाहता है, इच्छा करता है और प्रार्थना करता है। आपका अवचेतन मन वह शक्ति है जो उन इच्छाओं को साकार करती है। यह एक उपजाऊ भूमि की तरह है जो आपके द्वारा बोए गए किसी भी बीज को उगाएगी, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को एक स्पष्ट निर्देश दे रहे होते हैं। यदि यह निर्देश विश्वास, भावना और दृढ़ता के साथ दिया जाता है, तो अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और उसे वास्तविक दुनिया में प्रकट करने के लिए सभी आवश्यक संसाधनों, अवसरों और परिस्थितियों को जुटाना शुरू कर देता है। प्रभावी प्रार्थना के वैज्ञानिक चरण। डॉक्टर मर्फी प्रभावी प्रार्थना के लिए कई वैज्ञानिक चरणों का सुझाव देते हैं। समस्या या इच्छा को स्पष्ट करें। सबसे पहले आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट प्रार्थनाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। यदि आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, ऊर्जावान हूं और आनंद से भरा हूं कहें। यदि आप धन चाहते हैं तो धन मेरे पास प्रचुर मात्रा में, आसानी से और लगातार आता है कहें। अपने लक्ष्य को लेकर कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। मानसिक रूप से समाधान को स्वीकार करें। स्वीकृति का नियम। प्रार्थना का मतलब केवल इच्छा व्यक्त करना नहीं है, इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। इसे जैसा है कि भावना में महसूस करें। कल्पना करें कि आपकी प्रार्थना का उत्तर पहले ही मिल चुका है। उस भावना को महसूस करें जो आपको तब होगी जब आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यह स्वीकृति की भावना ही वह ऊर्जा है जो आपके अवचेतन मन को सक्रिय करती है। निश्चितता और विश्वास। विश्वास का नियम। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आपको अपने अवचेतन मन की शक्ति पर पूर्ण और अटूट विश्वास रखना होगा। कोई संदेह या डर नहीं होना चाहिए। संदेह प्रार्थना को निष्क्रिय कर देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह मान लें कि उत्तर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसे निश्चित रूप से, बेशक, हो ही जाएगा की भावना से करें। भावना का प्रयोग। भावना का नियम। आपका अवचेतन मन विचारों की तुलना में भावनाओं पर अधिक प्रतिक्रिया करता है। अपनी प्रार्थना में सकारात्मक भावनाएं भरें। खुशी, कृतज्ञता और शांति महसूस करें, जैसे कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। भावनाएं प्रार्थना के लिए ईंधन का काम करती हैं, जो इसे अवचेतन मन की गहराइयों तक पहुंचाती हैं। विश्राम और समर्पण। विश्राम का नियम। सबसे प्रभावी प्रार्थनाएं तब की जाती हैं जब आपका मन शांत और आराम से हो। सोने से ठीक पहले का समय आदर्श है, क्योंकि इस समय चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है।
अपनी प्रार्थना को अवचेतन मन को सौंप दें और फिर उसे भूल जाएं चेतन रूप से। उस पर बार बार चिंता करना या संदेह करना बंद कर दें। यह समर्पण दिखाता है कि आपको विश्वास है कि अवचेतन मन अपना काम करेगा। प्रार्थना के वैज्ञानिक उदाहरण। बीमारी का उपचार। एक व्यक्ति को लाइलाज बीमारी थी। उसने हर रात सोने से पहले अपने मन में दोहराया, मेरी शारीरिक बनावट, मेरे अंग सभी ईश्वर की परिपूर्णता से भरे हुए हैं। मेरा अवचेतन मन मुझे ठीक कर रहा है। मैं अब पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उसने इस भावना को महसूस किया। कुछ ही हफ्तों में डॉक्टरों को उसके ठीक होने से आश्चर्य हुआ, जिसे वे चमत्कार कहने लगे। यह वास्तव में अवचेतन मन की प्राकृतिक उपचार शक्ति थी। आर्थिक समस्या का समाधान। एक महिला को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा था। उसने हर रात अपने अवचेतन मन से कहा, मैं जानती हूँ कि मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है और मुझे सभी आवश्यक धन प्रदान करेगा। उसने कल्पना की कि उसके पास पर्याप्त से अधिक है। कुछ ही दिनों में उसे अप्रत्याशित रूप से एक नया अवसर मिला जिसने उसकी सभी वित्तीय समस्याओं को हल कर दिया। प्रार्थना की सीमाएं। आपके अपने विश्वास। प्रार्थना की कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपकी अपनी विश्वास प्रणाली उसकी सीमाएं तय करती है। यदि आप अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास नहीं करते हैं या यदि आप नकारात्मक विचारों और संदेहों से भरे हुए हैं, तो आपकी प्रार्थनाएं प्रभावी नहीं होंगी। आपको अपने मन को एक वैज्ञानिक के रूप में सोचना होगा, एक प्रयोग करना है और परिणाम की उम्मीद करनी है बिना किसी पूर्वाग्रह के। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आप जो कुछ भी दृढ़ विश्वास के साथ महसूस करते हैं और दावा करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में अंकित हो जाता है और वास्तविक होता है। निष्कर्ष। प्रार्थना कोई रहस्यमय या अलौकिक घटना नहीं है। यह एक शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण है जिसे कोई भी उपयोग कर सकता है। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं और उसे सही तरीके से निर्देश देते हैं, विश्वास, स्वीकृति और भावना के साथ, तो आप अपने जीवन में किसी भी वांछित परिणाम को प्रकट कर सकते हैं। प्रार्थना आपके भीतर की असीमित शक्ति के साथ जुड़ने का एक सीधा मार्ग है जो आपको एक खुशहाल, स्वस्थ और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी और किताब की ऑडियो सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में उसका नाम लिखें। मैं कोशिश करूँगा कि अगली किताब वही हो जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद और सुनते रहिए।